आजकल सब लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन एंड लोग मैनिफेस्ट करना शुरू भी कर रहे हैं. Almost every second person I meet these days, be it a man or a woman, they are talking about manifesting something in their life. And ये बहुत अच्छी बात है, of course. हालांकि इतने लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं एंड व्हेन आई मीट देम 1 month लेटर और 3 months लेटर वो कुछ मैनिफेस्ट कर नहीं पाते या जो वो चीज़ चाहते थे उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में देख नहीं पाते होते हुए. ऐसा क्यों होता है? क्या हमने अलग अलग टेक्निक्स जो मैनिफेस्टेशन की लगाई थी, क्या वो काम नहीं कर रही हैं या चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं या किस्मत आपके अगेंस्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्रॉब्लम क्या है? मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं पा रहा? तो आज मैं आपको वो टॉप 3 रीजंस बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपके जीवन में मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाती हैं और जिसकी वजह से आप जो चीज़ चाहते हो या आई डोंट नो, अप्लाई एनी सिंगल टेक्निक आउट देयर, कुछ भी आप टेक्निक अपना लो, वो चीज़ें आपके पास आती क्यों नहीं है. सो लेट्स डिस्कस देम टुडे. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग. यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को मीनिंग और पर्पस देने की हम कोशिश करते हैं, यूनिवर्स के साइंस और सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं और भाग्यश्री एस्ट्रोलॉजी के साथ ही साथ एक सिस्टर चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हम ज़िंदगी को होलिस्टिकली जीना सीख सकें, समझ सकें और वी लिव ग्रेटर बेटर लाइव्स. ऑलराइट. मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत पॉपुलर एक टॉपिक बन गया है. एवरीबडी इज़ मैनिफेस्टिंग एंड मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ, मैं लाइव आ रही हूँ, एवरीबडी इज सेइंग कैन आई मैनिफेस्ट दिस, कैन आई मैनिफेस्ट दैट. आप मुझे ये बताइए कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे कर सकता हूँ. मैं कुंडली रीडिंग्स करती हूँ तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से आजकल मिलने लगी हूँ जो कहते हैं कि मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता था तो मैंने ये विजन बोर्ड बना लिया, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी तो मैंने इस प्यारे से घर को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लिया और अब मैं इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. या मैं रोज़ सुबह उठ के 1-1 घंटा जो चीज़ मैं चाहती हूँ उसके बारे में सोचती हूँ या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर मी टू कम अक्रॉस पीपल लाइक दैट. बट प्रॉब्लम ये होती है कि मैनिफेस्टेशन की बातें ज़रूर होती हैं, उनके लिए एफर्ट ज़रूर होते हैं, बट इवेंचुअली उनका रिजल्ट कुछ आता ही नहीं है. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत ही सारे. मतलब if I start right now, probably I'll spend the next 12 hours talking about them only. However, मैं आपको 3 ऐसे common reasons के बारे में आज बताना चाहती हूँ जो हम usually जिनके बारे में हमारे अंदर ही होते हैं और जो हमारे सबसे बड़े limiting factors होते हैं. इसमें से जो रीज़न नंबर 1 है वो ये है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप खुद को उसके लायक नहीं समझते. राइट. तो मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में खूब प्यार आए, कोई आपसे इतना प्यार करे कि आपको फॉरेन हॉलीडेज पर ले जाने से पहले सोचे ही ना. राइट. दे विल बी लाइक ओ आई विल गिव यू दिस एंड आई विल गिव यू दैट, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा. या फिर हम ये सोचें कि यार काश मेरे पास ये अर्मेस का बैग आ जाता, दैट बर्किन बैग, आई विश आई हैड दैट. या क्या मेरे पास वो लाबुटीन के शूज़ होते, क्या मेरे पास पूरा शनेल का वार्डरोब होता या शेरी हिल का ड्रेसेस होती मेरे पास, काश मैं इवेंट्स पे राल्फ लॉरेन पहन के जाती, सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट. तो इस तरह की चीज़ें. तो बाहर से तो हम उन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर हो रहे होते हैं, बड़ा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब हम उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन कहता है दैट वी डोंट डिज़र्व इट. हम उसके लायक नहीं हैं, हम इतने प्यार के लायक नहीं हैं. हमारे जीवन में कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना प्यार करने वाला कैसे हो सकता है? हमारे जीवन में कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो हमारे बारे में सोचे? हमारे पास ये इतना महंगा फ़ोन कैसे हो सकता है? What will I do with it? फ़ोन तो महंगा उठा लिया, कपड़े वही पहने हुए हैं, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? तो ये चीज़ें आप अपने मन में सोचते हो और कहीं ना कहीं आप ये इमेजिन करते हो या मान चुके होते हो कि आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, आप उसके लायक नहीं हो. और क्योंकि आपने अपने मन में ये मान लिया होता है, इसीलिए आप चाहे कितना भी उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, कितना भी मेडिटेशन आप करो, कोई भी आप टेक्निक लगाओ, वो चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं. सिंपली बिकॉज अंदर ही अंदर आप ये बात मानते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते. राइट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो सेल्फ इस्टीम. दिस इज़ एक्सट्रीमली लो सेल्फ इस्टीम और इसकी वजह से हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हमारी
मैनिफेस्टेशन नहीं होती, वो केवल हमारी विशफुल थिंकिंग होती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे होते, काश सब ठीक हो जाता, हमारे पास काश ये महंगा सा फ़ोन होता, महंगी गाड़ी होती, महंगा बैग होता, सब ठीक हो जाता। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी डोंट रियली डिमांड थिंग्स। हम अपने आप को कहीं चीज़ के लायक समझते ही नहीं हैं। हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है, हमें लगता है कि कहाँ वो कहाँ हम। तो हमने उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति को ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया होता है कि हम हमेशा खुद उससे नीचे ही रहेंगे। अ बैग इज जस्ट अ बैग। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि आपने उसे खरीदा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कहीं किसी केस में पड़ा हुआ खूबसूरत लग रहा है। यू गेटिंग इट? दिस इज आई थिंक व्हाट वी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। हमें ये बात समझ में नहीं आती एंड दिल से हम कुछ और मांगते हैं और बाहर से हम कुछ और मांग रहे होते हैं। सो दैट इज द नंबर वन रीजन वाई मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग एट ऑल। ठीक है? तो अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो आप ये सोचो कि भाई मैं उस चीज़ के लायक हूँ, मुझे वो चीज़ मिल सकती है अगर मैं कोशिश करूँ या अपने कदम बढ़ाऊँ या यूनिवर्स को अपनी इंटेंशन बताऊँ। आई कैन गेट दैट। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव यू डिजर्व इट, आप कुछ भी मांग लो, छोटी से छोटी चीज़, वो आपके पास नहीं आने वाली। नंबर 2, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो काफ़ी अनरियलिस्टिक होती हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि हम सोचते हैं कि यार काश हमारे पास ये चीज़ आ जाती, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि वो चीज़ वाकई आउट ऑफ प्लेस तो नहीं है। इज दिस कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस? जैसे आपने सोचा कि आपके पास कोई 103 कैरेट का हीरा आ जाए, दुनिया का सबसे बेहतरीन कोहिनूर आपके पास आ जाए, है ना, या दुनिया का सबसे बेहतरीन होप डायमंड आपके पास आ जाए। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि आप जेमस्टोन्स के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप ना होप को और ना ही कोहिनूर को पोजेस कर सकते हो और ना ही आप उनके पास जाने की या उनको म्यूजियम्स में देखने की कोशिश ही कर रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ बिकम्स वेरी अनरियलिस्टिक। आप ये भी नहीं कह सकते कि आप स्पेस में जाना चाहते हो, स्पेशली व्हेन जब आपने एस्ट्रोनॉट बनने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली है। आप ये नहीं कह सकते कि काश मैं कोई बहुत कोई बहुत रेयर स्पीशीज ढूंढ लूँ, किसी फूल की या किसी एनिमल की, क्योंकि आपने उस तरह की ना कोई ट्रेनिंग ली है और ना आपको मालूम ही है कि ये फूल ऑलरेडी गिनती में है या नहीं है। तो जब आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसका अंदाज़ा नहीं है, वो चीज़ें की कैसे जाती हैं, वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, या फिलहाल वो किसके पोजेशन में है, आपको कुछ पता नहीं है, बट यू जस्ट सिटिंग देयर एंड मैनिफेस्टिंग। तो ये अनरियलिस्टिक हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं विच कैन नॉट बी मेट। आप हो सकता है आपने ट्वाइलाइट पढ़ी हो या और कोई ऐसा रोमांटिक नॉवल पढ़ा हो, फैंटेसी, एंड यू आर लाइक आई रियली विश समबडी लाइक दैट केम इनटू माय लाइफ। यू नो व्हाट, नॉवेल्स में बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इट्स नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अच्छी चीज़ नहीं है वो। तो ये अनरियलिस्टिक हमारी जब एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, जो कि सामान्य रूप से नहीं हो सकती, असामान्य रूप से भी नहीं हो सकती हैं, दे आर लाइक कंप्लीटली आउट देयर, इन दैट केस भी मैनिफेस्टेशन होना बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि काश कोहिनूर मुझे मिल जाए दैट कैन नॉट हैपन। ये काश मैं कोहिनूर को अपने गले में बढ़िया से नेकलेस में पहनूं एंड थिंग्स लाइक दैट हैपन। सो दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक इन अ वे, और इसलिए भी चीज़ें हमारे लिए हो नहीं पाती। अब अनरियलिस्टिक की परिभाषा क्या है? जो चीज़ आपकी पहुंच से कंप्लीटली बाहर है, राइट? ऐसी चीज़ें को हम अनरियलिस्टिक बोलेंगे, जो कि सामान्य सिचुएशंस में अगर असामान्य लक लगा दिया जाए तो भी किसी भी कारण से आपके पास नहीं पहुंच सकती। जैसे कोहिनूर नहीं पहुंच सकता आपके पास। तो इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट, इफ़ यू वांट दैट, इट इज़ अनरियलिस्टिक। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जुरासिक पार्क जाना है, इट्स अनरियलिस्टिक एटलीस्ट राइट नाउ। सो इस तरह की चीज़ों के बारे में जब आप सोचोगे, बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, फिर क्या होता है मैं बताती हूँ। फिर कोई रियलिस्टिक चीज़, असली चीज़ जो थोड़ा बहुत भी मैच करती है आपकी अनरियलिस्टिक फैंटेसी से, आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने आपकी बात मान ली और आप फिर उसके पीछे भागने लगोगे। और जब आप उसके पीछे भागने लगोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप औंधे मुंह गिर पड़ोगे। जो चाहिए था वो तो मिलेगा नहीं, समय अलग बर्बाद और हार्ट ब्रेक साथ साथ हो ही जाएगा। दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली, स्पेशली व्हेन लोग अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। सो आपने मैनिफेस्ट किया कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, एक बिल्कुल बाका नौजवान आपकी ज़िंदगी में आए, हु इज़ परफेक्ट विद एवरीथिंग, सब कुछ है उसके पास, तो एक कमी ही नहीं है, लुक्स, पैसा, पोजिशन, दे हैव एवरीथिंग। बट देन
कोई भी आपकी ज़िंदगी में आए जो हल्का सा भी उससे मैच करता हो, you'll start running after that person, believing कि probably they want me. Why will they? है ना? Because you need to be something. You don't need to chase that much. आपको उसके पीछे नहीं भागना. You have to be something that attracts. You have to be something जिसके ऊपर उनकी भी नज़र पड़ सके. Somebody who has everything according to you. तो यहाँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में हार्ट ब्रेक ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते वो ये है दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट पीपल। अब जहाँ तक लोगों की बात है, इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट लव इन योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो काइंड हो, जो जेनरस हो और जो आपकी बातें सुनता हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बैठकर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में लाने के बारे में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपने एक्स को अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगा कि नहीं, दिस वॉज नॉट द एंड फॉर अस, देयर इज़ मोर, कोई बात नहीं, नो कॉन्टैक्ट तो हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट इज़ अ वियर्ड थिंग, सिंपली मीन्स यू हैव ब्रोकन अप, बट वील कम बैक टुगेदर, हमारी कहानी चलती रहेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वजह यह है कि आपकी जो विल है वो सामने वाले की विल से मैच नहीं करती, है ना। तो अगर मैं आज मैनिफेस्ट करूँ कि मेरे पड़ोस में कोई अगर रहता है तो वो मेरी तरफ देखना शुरू कर दे, मुझसे ही बात करने लगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अगर मुझसे बात नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता। मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती कि एक दिन अचानक से बस मैं बैल्कनी में खड़ी होंगी और पड़ोसी से मेरी बात होनी शुरू हो जाएगी एंड वी विल जस्ट फॉल इन लव। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप सामने वाले की विल पावर के साथ खिलवाड़ करने के बारे में मत सोचिए, खास तौर पे ऐसे लोग जो आपके जीवन में आना नहीं चाहते हैं या जो आपको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। आप ऐसे लोगों को अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, टोने टोटके बहुत लोग करते हैं, अजीब अजीब से, पता नहीं क्या आजकल चल रहा है, टोटके यूज़ कर रहे हैं, चीनी के डब्बे में नाम लिख के रख दो, चींटियों को खिला दो, आई डोंट नो, थिंग्स लाइक दैट, वेरी वियर्ड थिंग्स आर हैपनिंग। आप ये चीज़ें करके एक ह्यूमन की विल पावर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसकी विल पावर के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, दैट इज़ देयर। अगर कोई आपका नहीं होना चाहता, अगर कोई आपको नहीं देखना चाहता, अगर कोई आपके सामने नहीं आना चाहता, तो आप ज़बरदस्ती उसको अपने ऊपर इंटरेस्टेड नहीं करवा सकते हो। विल पावर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। हालांकि ये सब करते करते अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से तामसिक, डेस्परेट और दुखी होता है तो वो आप होते हो। ठीक है, तो ये 3 रीजंस हैं, मेगा रीजंस, जो मैं देखती हूँ हमेशा ही बात करते हुए लोगों से, दैट पीपल आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट। क्लैरिटी नहीं होती, फोकस नहीं होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो इन तीनों में से कोई एक वजह ही उसका रूट कॉज होगी, और जब वो रूट कॉज होगा, आप उसको जब पता करोगे, तब आप शायद अपनी मैनिफेस्टेशंस बेहतर कर पाओगे, तब आप शायद अपने काम बेहतर कर पाओगे। एंड याद रखिए, कोई भी मैनिफेस्टेशन बिना कर्म के नहीं हो सकती। तो अगर कर्म नहीं है, एफर्ट नहीं है, मैनिफेस्टेशन भी ज़िंदगी में नहीं आने वाली। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। और ऐसे ही आप चाहते हो मैं बातें करूँ, मैनिफेस्टेशन, ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ, गेटिंग स्टफ डन, so on and so forth, do let me know and we'll discuss about them. All right, bye bye, take care.